सोचिए एक ऐसे जुर्म के बारे में जिसका कोई सबूत ही ना हो। कोई डिजिटल निशान नहीं, कोई लॉग फाइल नहीं, कुछ भी नहीं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे जो दिखाती है कि कैसे हमारे भरोसेमंद डिजिटल सिस्टम्स की एक छोटी सी, लगभग अनदेखी खामी एक परफेक्ट डिजिटल चोरी का रास्ता खोल सकती है। चलिए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये लाइन इस पूरी कहानी का समझिए दिल है। सिस्टम खुद ही उस पल के डिजिटल फुटप्रिंट्स को निगल जाता है। ये किसी हैकर की चालाकी नहीं थी, बल्कि सिस्टम की अपनी ही एक आदत थी। एक ऐसा प्रोसेस जिसने एक अदृश्य कोना बना दिया था, जहां कुछ भी हो सकता था और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। हर कहानी का एक किरदार होता है। हमारी कहानी का किरदार है ज़ेन इकबाल, दिल्ली का एक 19 साल का लड़का जो दुनिया को किताबों से नहीं बल्कि कोड की नज़रों से देखता था। ये बात है साल 2007 की, दिल्ली की। ज़ेन इकबाल कोई आम टीनेजर नहीं था। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में लगे थे, ज़ेन की दुनिया तारों और सर्किट्स में बसी थी। उसके लिए कोड सिर्फ कमांड्स नहीं थे, ये एक भाषा थी। और बड़े बड़े डिजिटल स्ट्रक्चर्स उसके लिए बस मशीनें नहीं थे, वो उनकी धड़कनों को महसूस कर सकता था। तो हुआ यूं कि एक रात सिर्फ अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए ज़ेन एक बड़े बैंक की वेबसाइट को स्टडी कर रहा था। उसका इरादा कोई चोरी करना नहीं था, बस समझना था कि यह सब काम कैसे करता है। और तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिस पर किसी और की नज़र कभी गई ही नहीं थी। उसे एक ऐसी जगह मिली जहां सिस्टम की याददाश्त सिर्फ 1 सेकंड के लिए पूरी तरह से खाली हो जाती थी। ये एक सर्वर टाइम स्टैम्प था जो कभी कभी 1 सेकंड के लिए जैसे अटक सा जाता था। एक डिजिटल हकलाहट जिसे बाकी सब ने एक मामूली गड़बड़ समझकर नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन ज़ेन के लिए ये कोई गड़बड़ नहीं थी, ये एक दरवाज़ा था जो धीरे से खुला था, और वो ये जानने के लिए बेचैन था कि इस दरवाजे के पीछे आखिर क्या है। तो आखिर ये गड़बड़ काम कैसे करती थी और कैसे 1 सेकंड का गायब हो जाना इतना बड़ा खतरा बन सकता है। चलिए इस अदृश्य सेकंड के पीछे की टेक्नोलॉजी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, प्रोसेस बड़ा दिलचस्प है। जब भी सर्वर को कोई रिक्वेस्ट भेजी जाती तो एक बहुत छोटी सी देरी होती थी जिसे हम लेटेंसी कहते हैं। अब इस छोटी सी देरी की वजह से सर्वर की घड़ी थोड़ी सी पीछे रह जाती और सिस्टम उस एक्शन को एक गलत टाइम स्टैम्प के साथ रिकॉर्ड कर लेता। अब क्योंकि सिस्टम को खुद को ठीक रखने के लिए बनाया गया है, वो फौरन उस टाइम स्टैम्प को सही करता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। ऐसा करते हुए वो पुरानी गलत एंट्री को ठीक नहीं करता, बल्कि उसे पूरी तरह मिटाकर उसकी जगह एक नई एंट्री लिख देता है। और इसका नतीजा हैरान कर देने वाला। एक नॉर्मल लॉग में देखिए हर सेकंड का हिसाब है, लेकिन इस गड़बड़ी वाले लॉग को देखिए। 1 सेकंड 12:01 पूरी तरह से खाली है, ब्लैंक। उस 1 सेकंड में जो भी हुआ वो रिकॉर्ड से ऐसे मिट गया जैसे कभी हुआ ही नहीं था। इसी को ज़ेन ने नाम दिया था द इनविजिबल सेकंड। मतलब एक ऐसा पल जहां कोई एक्शन होता तो है, लेकिन सिस्टम की खुद को सुधारने की प्रक्रिया ही उसके डिजिटल निशान को पैदा होते ही मिटा देती है। ये वो पल था जब सिस्टम एक तरह से अपनी आंखें बंद कर लेता था। अब यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। इस गड़बड़ी को समझने से लेकर एक ऐसी चोरी का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करने तक का सफर ज़ेन के दिमाग में बहुत तेजी से पूरा हुआ। एक ऐसी चोरी जिसका कोई सुराग छोड़ना नामुमकिन था। ज़ेन को यह एहसास हो गया कि इस गड़बड़ी की वजह से एक ज़ीरो फिंगरप्रिंट ऑपरेशन हकीकत में मुमकिन था। ये अब सिर्फ एक थ्योरी नहीं थी, बल्कि उसके दिमाग में ये एक ऐसे प्लान का रूप ले रही थी जिसे असल में अंजाम दिया जा सकता था और कोई उसे कभी पकड़ नहीं पाता। उसका प्लान बेहद साफ सुथरा था। पहला कदम घोस्ट अकाउंट्स बनाना, यानी ऐसी डिजिटल परछाइयां जिनकी कोई असली पहचान ही ना हो। दूसरा कदम डेटा को एक एन्क्रिप्टेड रास्ते से इस तरह घुमाना कि एक डिजिटल भूल भुलैया बन जाए। और सबसे जरूरी तीसरा कदम सारे के सारे ट्रांसफर उसी अदृश्य सेकंड के अंदर पूरे करना। नतीजा, लेन देन तो हो जाएगा, लेकिन उसका कोई भी रिकॉर्ड सिस्टम में बचेगा ही नहीं। और फिर ज़ेन ने हिसाब लगाया कि इस तरीके से कितना पैसा सिस्टम के आर पार किया जा सकता है बिना कोई अलार्म बजाए। और आंकड़ा चौंकाने वाला था, लगभग 200 करोड़ रुपए। ये रकम इतनी बड़ी थी कि खुद ज़ेन भी हैरान रह गया था। थ्योरी तो एकदम परफेक्ट थी, पर क्या ये असल में काम करती? अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ज़ेन ने इस नामुमकिन से लगने वाले आइडिया को सच साबित करने के लिए एक छोटा सा टेस्ट करने का फैसला किया। उसने सिर्फ 10 मिनट का एक टेस्ट सेट किया। कोई पैसा नहीं, कोई चोरी नहीं, बस ये देखना था कि क्या डेटा को बिना कोई निशान छोड़े एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है।
पहले 2 मिनट में घोस्ट अकाउंट्स एक्टिवेट हुए। 5वें मिनट तक डेटा उस एन्क्रिप्टेड भुलभुलैया में घूमने लगा। 8वें मिनट पर उसने उस लेटेंसी गड़बड़ी को ट्रिगर किया और ठीक 9:30 मिनट पर एक फाइनल पिंग आया। ऑपरेशन पूरा हो चुका था। और नतीजा? सिस्टम के लॉग्स में कुछ भी नहीं था, बस एक खाली सेकंड। उस एक पल के दौरान सिस्टम जैसे सो गया था। जेन की थ्योरी 100% सही साबित हुई थी। ऑपरेशन पूरी तरह से सफल था और पूरी तरह से अदृश्य। तो सुराग कितने मिले? 0, एक भी नहीं। ये इस बात का पक्का सबूत था कि एक परफेक्ट डिजिटल हाइस्ट न सिर्फ मुमकिन था, बल्कि उसे अंजाम भी दिया जा चुका था, भले ही सिर्फ एक टेस्ट के तौर पर। लेकिन ये कहानी सिर्फ जैन की नहीं है। ये हमारे डिजिटल सिस्टम्स के अंदर छिपी एक बहुत बड़ी सच्चाई की है। उन गहरी खामियों की कहानी जिन्हें हम अक्सर मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। असली खतरा यहीं छिपा है। देखिए, छोटी-मोटी गड़बड़ियों को अक्सर सिस्टम का शोर मानकर अनदेखा कर दिया जाता है। जब सिस्टम बहुत ज्यादा जटिल और कई परतों वाले होते हैं, तो उनमें ऐसी कमजोरियां पैदा हो जाती हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता। हमारा पूरा डिजिटल ढांचा इसी भरोसे पर टिका है कि हर एक्शन का एक निशान जरूर होता है। लेकिन जेन ने साबित कर दिया कि सिर्फ एक जिज्ञासु दिमाग भी ऐसी खामी खोज सकता है जिसे बड़ी-बड़ी कंपनियां पकड़ नहीं पाती। और ये लाइन इसे बिल्कुल सही तरीके से बताती है। खामी बैंक की किसी फायरवॉल या एंटीवायरस में नहीं थी। खामी तो उसकी अपनी धड़कन में थी। ये कोई बाहरी हमला नहीं था। ये सिस्टम की अपनी ही एक अंदरूनी प्रक्रिया थी जिसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। तो ये हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर एक परफेक्ट जुर्म का कोई सबूत ही नहीं बचता, तो हमें कभी पता कैसे चलेगा कि वो हुआ भी है या नहीं? क्या हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां सबसे बड़े अपराध हमारी नजरों के ठीक सामने होकर भी अदृश्य हो जाते हैं?